इंडिया इंडिया जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमज़ोर भाई हो ना, उसको आप एहसान करके उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया उनकी। देखे ना, कम ज़र्फ़ को जो है वो इज़्ज़त हज़म नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, ये देखो आप इसको शफल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हम मान लें कि भाई नरेंद्र मोदी ने पनाह लिया जाके बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकता है। इंडिया बांग्लादेश एक बार फिर से गर्मा गर्मी दोनों मुल्कों के दरमियान में नजर आ रही है। कभी कह लेंगे भारत 120 करोड़ का फंड इंडिया को देता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कभी कह लेंगे चावल उसको दे रहा होता है, कभी उसके लिए बिजली के लिए सहूलियात फराहम कर रहा होता है। लेकिन एक बार फिर से कह लेंगे मोहम्मद यूनुस की जो स्टेटमेंट्स हैं उसने नरेंद्र मोदी का दिमाग गरम कर दिया पकड़कर, और ये सीधी सादी तड़ी लगाई कि भाई अगर आपने नॉर्थ में ट्रेड करना है तो मैं गार्डियन हूँ, मेरे से होकर ट्रेड करें। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को, और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। ट्रांसशिपमेंट मीन के भाई इंडिया के थ्रू अगर कह लें कि वो भूटान से लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना चाहते थे तो वो भी कह लें कि बांग्लादेश कर सकता था, लेकिन इंडिया ने टोटली ब्लॉकेज लगा दिया है वहाँ पर। अगर हम नेपाल और भूटान की बात करें तो सर क्या कहना चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। देखें इंडिया जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमज़ोर भाई हो ना, उसको आप एहसान करके उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। उनकी एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी, उनके जो पीछे मामलात ख़राब हुए थे वो स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद को निकाला। अब वो अपनी हसीना वाजिद को कह रहे हैं कि इनको वापस भेजें, हम इसके साथ जो भी उनके अपने लॉ के मुताबिक करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया इस बात पर भी नहीं आ रहा। तो इंडिया अच्छा थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, अच्छा भी वो इस नीयत से कर रहा था क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश में फ़ायदे नज़र आ रहे थे। इंडिया अपने फ़ायदा लेने के लिए अच्छा करता है। जब अभी तक रिसर्च देखी जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पार्टनर है वो नज़र आता है बांग्लादेश। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बांग्लादेश नज़र आएगा इंडिया के साथ खड़ा हुआ, और उसका जो डेवलपमेंट पार्टनर यानी कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, बल्कि दोनों कंट्री से जो आपस में एक दूसरे से बेनिफिट्स लिए हैं वो नज़र आते हैं। तो इसके बावजूद क्या लगता है क्यों इतनी मुश्किलात आ रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनको सेट करने के लिए? जिस तरह पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया ना, चाइना ने इसी वजह से इन्वेस्ट किया कि पाकिस्तान में उनको मफाद नज़र आते हैं। अगर पाकिस्तान में उनको मफाद नज़र ना आते तो वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में कभी भी इन्वेस्ट ना करते। यही एग्जांपल उधर है। इंडिया ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट इसी नीयत से किया था कि हम बांग्लादेश से एडवांटेज लेंगे। जब तक वो एडवांटेज उनको देते रहे, जब तक उनकी बात मानते रहे, वो तब तक वो खुश थे। जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इधर से आपको इस तरह ट्रेड हमारे थ्रू करनी पड़ेगी, जब उन्होंने कहा कि नहीं जी बांग्लादेश तो हमें आंखें दिखाने लग गया, उसी वक्त उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली। अब देखें जब मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया कि आपको जो वेस्ट में ट्रेड करनी है हमारे थ्रू करनी है, अब इंडिया को इतनी सपोर्ट होती तो कहते ठीक है हमारा कमज़ोर भाई है, हम इनके थ्रू कर लेते हैं, हो सकता है इनको और फ़ायदा हो जाए। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इनको आगे नहीं आने देंगे, इनको यहाँ पीछे ही धकेलेंगे, पीछे ही मारेंगे, इनको भूख में मारना चाहिए। बांग्लादेश ने एक बार फिर से दिखाई है भाई नरेंद्र मोदी को आंखें। उनके केयर टेकर मोहम्मद यूनुस की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने ट्रेड करनी है नॉर्थ वाली साइड से तो मेरे से होकर गुजरे, मैं आपका गार्डियन हूँ। नरेंद्र मोदी पगला गए बात सुनकर, और भाई उन्होंने बैन कर दिया है उनकी एक्सपोर्ट्स को जो कि भूटान और नेपाल के साथ कह लें कि इंडिया के थ्रू बांग्लादेश करता था। तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देना चाहिए, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहिए। ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऑलरेडी कह लें कि हर किसी की आंखें जो वो बांग्लादेश पर टिकी हुई है, कब तक इनकी जो इंस्टेबिलिटी है वो खत्म होती है। दूसरी तरफ जिसने इतना इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश के ऊपर उसी को उठकर गुरा रहा है। भाई देखें बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को, ठीक है। आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया, ठीक है। पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए, और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वज़ीर आज़म क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वज़ीर आज़म को भी संभाल रहे हैं उल्टा।
आप अंदाज़ा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है, इंडिया। पाकिस्तान से कोई वज़ीर आज़म फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है, ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो, ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, और आप उनको अगर कहोगे कि आपने नॉर्थ साइड पे अगर ट्रेड करनी है तो हमसे गुजरें, हमसे परमिशन लें, ठीक है। आपसे परमिशन क्यों लें, वो आपका पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर नेपाल और भूटान की तरफ आपकी जो है। रिसेंटली कह लें कि नरेंद्र मोदी खुद थाईलैंड के अंदर एक समिट था, वहां पर मिलने गए हैं मोहम्मद यूनुस को, और अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस ने अपनी औकात दिखा दी यहाँ पर। देखे ना, कम ज़र्फ को जो है वो इज़्ज़त हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें, हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, ये देखो आप इसको शफल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हम मान लें कि भाई नरेंद्र मोदी ने पनाह लिया जाके बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकता है। वजह क्या है कि यार बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। अगर बेड़ा गर्क भी हो जाए ना इस बात की वजह से कि भाई आपका वज़ीर आज़म चला गया है, ठीक है, तो उसके बावजूद जितनी भी हैसियत डाउन हो जाए, बांग्लादेश से तो नीचे नहीं जाती। देखिए, बांग्लादेश की हरकतें तो अच्छी होनी चाहिए ना। एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त दी है, आपकी एक्सपोर्ट में मदद कर रहा है, दोनों मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान को देख लें, अभी तक ट्रांसशिपमेंट पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कोई ऐसी ट्रीटी साइन ही नहीं की हुई है, और बांग्लादेश के साथ की है, तो बांग्लादेश को इतने बेनिफिट्स दे चुके हैं इंडिया ऑलरेडी। तो आई थिंक सो कि बांग्लादेश का काम नहीं बनता कि इंडिया को आंखें दिखाए उठकर। देखें, जितना उन्होंने उनको दिया था, फ़ायदे दिए थे, उतना बांग्लादेश ने उनके साथ कोऑपरेट किया है। आप देखें पिछली पिछले कितने टाइम से उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब हर चीज़ उन्होंने बंद कर दी है इंडिया की, तो अब वो कैसे चुप रह सकते हैं। उन्होंने अपने हक के लिए बोलना ही बोलना है। आप उनकी पहले वज़ीर आज़म तो वापस करें ना, इसमें मैं इंडिया को गलत कहूँगा। जहाँ पे इंडिया सही है वहाँ पे सही है, लेकिन आप उनकी वज़ीर आज़म वापस दें, वो अपने उसके साथ जो भी आप क्यों नहीं वापस कर रहे। मेरा इंडिया के अवाम से सवाल है कि वो उनकी वज़ीर आज़म क्यों नहीं दे रहे, वो अपने सियासी जो भी मामला है वो उसके साथ करेंगे। आप पहले पाकिस्तान क्या रोल अदा करा बांग्लादेश की हेल्प के लिए? कहते हैं पाकिस्तान कोई रोल अदा नहीं करा। पाकिस्तान तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान दूसरे मुल्क के लिए क्या स्टैंड ले सकेगा। आप देखिए, पाकिस्तान की तो खुद हवा टाइट हुई पड़ी है। सही तो है बेचारा, सही तो काम कर रहा है। कहाँ पे सही का? आप देखें, आप वो कर्जा चाहिए होता है, आप IMF के आगे हाथ जोड़ते हैं। अब अमेरिका के और इंडिया के आपस में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो अमेरिका पाकिस्तान को एक बात और, इंडिया पे जो टैरिफ लगा है अमेरिका की तरफ 26% लग गया है, और बांग्लादेश के खिलाफ जो टैरिफ लगा है वो 37% लगा दिया गया है। इट मींस कि अगर देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर जो ये शर्ट्स होती है, ये जो कह लेंगे ट्राउजर्स वगैरह होते हैं, ये वहाँ पर इंपोर्ट करता था, और अब जो शर्ट आपको 100 में मिलती है वो अमेरिका में आपको 132 या 137 रुपए की मिलने वाली है। अब वो अमेरिका वालों का वो बड़ा दिमाग खराब, वो ट्रम्प आया, वो पता नहीं पागल हो गया है, वो क्या क्या नए उल्टे कानून बनाई जा रहा है, पागल ही हो गया। वो एक 26% इंडिया पे टैरिफ लगा दिए। इंडिया सारी दुनिया को आंखें दिखाता फिरा, उसने पकड़ के इंडिया पे 26% टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश और इंडिया दोनों की हारी हुई है, दोनों की अब हार गई है। अब इनको चाहिए, पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगाया, आईफोन्स पे टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ देना। पाकिस्तान में रह क्या गया है? पाकिस्तान में टैरिफ पहले थोड़ा टैरिफ 3-3 लाख का हमें यहाँ पे नॉन PTI आईफोन मिल रहा है, और इंडिया में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो पाकिस्तान की बात ही अलग है। अब इंडिया के जो मामला है ना, वो अपने मामला दोबारा मिलकर उनके साथ सॉर्ट आउट करेंगे। बांग्लादेश बेचारा फिर पिस जाएगा। रिसेंटली मिल के आए हैं, क्या कह लेंगे, नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस के साथ। अगर हम लोग कह लेंगे बिम्स्टेक समिट की बात करें तो वहाँ पर तो ताल्लुकात अच्छे थे, एकदम से गड़बड़ हो जाती है इनके दरमियान में, मूड स्विंग्स इश्यूज चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में है, ये कब तक सॉर्ट आउट होगी? और इंडिया तो काफ़ी चढ़ाई करता हुआ दिखाई देता है। रही बात बांग्लादेश में ये मामलात हल होने की, तो वहाँ पे हल होने के कोई भी चांस शेख हसीना दे देंगे, वापस चली जाएगी? नहीं देंगे ना, यही तो मसला है। वो इनको देंगे नहीं। बांग्लादेश में जो सियासी मामला उनके चल रहे हैं वो जल्दी हल नहीं होंगे। इंडिया जो कि उनके मामला दूसरे बड़े ममालिक के साथ अच्छे हैं, वो अपने जो भी इनके हैं मामला तो वो हल कर लेगा अमेरिका के साथ। बांग्लादेश की बात रही, वो बेचारे फिर पिस जाएंगे। इसीलिए तो अब चीख रहे हैं कि हमारा जो हक है हम खुद लेंगे, हम क्यों इंडिया के साथ मिल के अब करें। जब जो भी है वो खुद करेंगे तो उनके पास सारी चीज़ आएगी। इंडिया फ्री में अंदर से आगे मामा बन जाता है, अंदर से पैसे फ्री के पैसे उठाता है और अपने घर चला जाता है। तो अब बांग्लादेश जो चीख रहा है वो चीख ही इसी पॉइंट पे रहा है कि हमारे जो हक है हम खुद करेंगे। हम किसी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने खुद अपने बलबूते पे करेंगे। तो यही सारा मसला। आपको लगता नहीं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को धचका लगा है जब नेपाल और भूटान के साथ कह लें कि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो गई है? तो
उसका तो लगता है भाई, डर लगता है कि आपकी पहले आपकी इकोनॉमीज कैसी है, उसके बाद आपकी इकोनॉमीज कैसी जब है। आपकी पूरी इकोनॉमी चल रही होती है ना, एक तरतीब सेट हो जाती है, जब उसमें अचानक कोई भी एक बड़ा इस तरह दो कंट्रीज ही आपको छोड़ के जा रही जो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही हैं, तो जब वो दो कंट्री अचानक छोड़ के चली जाएगी, आपकी इकोनॉमी एकदम आसमान से नीचे आ जाएगी। और बांग्लादेश के तो पहले बेचारे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है उधर, तो ये गलत हुआ है। अरे बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर नजर आता है, लेकिन आई थिंक सो कि अब ये दोस्ती हाँ दुश्मनी में तब्दील हो गई है। तो वही बात ना, बड़े चेंज हुए हैं तो बच्चे जब बड़े हुए तो मुझे लगता है उनको आंखें दिखाना आ गई हैं। समझ नहीं आ रही कि मतलब बांग्लादेश का बनता नहीं है इस लिहाज से जाके बात करना। देखें आप पॉलिटिक्स ठीक है, और उसके बाद अपने जो क्लैशेज हैं इंटरनल उनको अलग-अलग रख सकते हो, और इंडिया इसके अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखें अगर इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकता है ठीक है, तो आपके साथ क्यों नहीं कर सकता कि आप अपना काम करो, आप उनसे बोलो कि भाई देखें ठीक है आपने हसीना वाजिद को जाकर मतलब पनाह दे दी, जो भी आपका पॉइंट है उस पर आपने स्टैंड कर लिया ठीक है, लेकिन आप हमारा फला चीज़ के अंदर हमें बेनिफिट्स दो, बजाय इसके कि आप उसका फ़ायदा उठाओ। आप उनको आंखें दिखा रहे हो और आंखें दिखाने का रिजल्ट आपको पता है कि आपको कहाँ लेके जा सकता है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय के बांग्लादेश को वार्न कर दिया गया है कि भाई अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे तो आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई आपकी जो शिप जो एक्सपोर्ट है भूटान और नेपाल के साथ, उसको टोटली बैन कर दिया गया है। एंड बांग्लादेशी आवाम डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी अपनी जो ताकत है वो पुरजोर आजमाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।